अच्छा जी, तो हम इस टास्क को बनाने के लिए हम चलते हैं और एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। बल्कि फ़ोल्डर हाँ, हमने बनाया होगा हमने फ़ोल्डर आज 1 नवंबर दिख रहा है कहीं पे? ये रहा 1 नवंबर 2025। बल्कि एक काम करते हैं हम, इसको हम नाम रख लेते हैं प्रॉपर फूड मेन्यू। फूड मेन्यू। ये टास्क आपके फॉर ईच, मैप, फ़िल्टर इन सब के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफ़ाई कर देगा। हम एक काम करेंगे, हम इसके अंदर ना कुछ एनहांसमेंट भी करेंगे, जो इस इमेज के अंदर नहीं है, लेकिन वो एनहांसमेंट मेरे दिमाग के अंदर आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ एनहांसमेंट करने के लिए भी इसके अंदर इंशाल्लाह दूँगा। खैर, अभी हमारी शुरुआत होती है कि भाई हमारे पास जैसे ही ये टास्क आता है, सबसे पहले हमारे ज़हन के अंदर एक चीज़ आती है कि सबसे पहले हर एक टास्क से रिलेटेड क्या चीज़ क्रिएट होगी? आपकी एचटीएमएल की फाइल क्रिएटेड होगी, यानी कि आपका एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं आगे सबसे पहले इसका एक अलग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक अलग H1 है इसके अंदर, जिसका नाम क्या है? आर मेन्यू। फिर इसके बाद मेरे पास है एक अदद लाइन है, और उसके बाद क्या है मेरे पास 1, 2, 3 और 4 मेरे पास क्या है? बटन्स है। मैं यहाँ पर आता हूँ और 4 बटन बनाता हूँ, लेकिन एक डिव के अंदर बनाता हूँ। एक डिव के अंदर मैंने आके बना दिए 4 बटन्स, बटन मल्टीप्लाई बाय 4। और ये ज़रा हम एंटर दबा दें। पहले के अंदर लिखा हुआ है ऑल, दूसरे में लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, तीसरे में लिखा हुआ है लंच, और चौथे में लिखा है शेक्स। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है मेरे पास? इसके बाद मेरे पास फूड के कुछ ना कुछ आइटम की जगह है प्यारी सी। तो सबसे पहले मैं आके ज़रा कुछ ना कुछ सीएसएस करना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक अदद होगा लिंक सीएसएस, और ये बन गई प्यारी सी सीएसएस की फाइल। सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं? मार्जिन, पैडिंग, मैं यहाँ पे आके बॉडी को एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसी लग रहा है, ऐसे ही आके लगा दिया मैंने इसको। ओपन विद लाइव सर्वर। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा है। खैर, तो भाई मेरे पास ये आ गया, या दूसरा कोई कलर निकाल लेते हैं। ये सारा सही रहेगा। सही है भाई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ भाई आर मेन्यू क्या आ जाए भाई, मेरा सेंटर में आ जाए। याद है ना कैसे लेकर आते थे? कैसे? मार्जिन ऑटो के जरिए भी, टेक्स्ट अलाइन, नुमाइश में आप लोग की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं एक डिव के पास, और डिव को हम कहते हैं कि यार आपके पास 4 अदद बटन है, लेकिन डिव भाई मुझे ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या चाहिए? बिल्कुल सेंटर में चाहिए। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले, फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट। सही है भाई? बिल्कुल गैप देखो खत्म हो गया इनके अंदर। क्या करना पड़ेगा गैप ऐड करने के लिए? गैप 20 पिक्सल। अच्छा, फिर मुझे अगर इसको टॉप से कुछ मार्जिन देना है ऊपर के हिस्से से, तो क्या करूँगा? मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे देता हूँ फिलहाल। चलो भाई, थोड़ा नीचे आ गया ये भी। बेहतरीन हो गया मैं, मेरा काम मैं मुतमईन हूँ इससे काफ़ी हद तक। बस ये थोड़ा सा गैप वगैरह भी आया था बटन से दरमियान, तो और अच्छा लगता। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और डिव के अंदर जो जो बटन मौजूद हैं उनको मैं क्या कर दूंगा? थोड़ी बहुत पैडिंग दे दूंगा। मैं कहता हूँ यार ऊपर नीचे से एक काम करो, तुम 5 पिक्सल ले लो, और साइडों से तुम ले लो 10 पिक्सल। सही है भाई? तो हाँ, अब सही है। मैं मुतमईन हूँ इससे। ठीक है भाई, काफ़ी हद तक बेहतर है। याद रहे यूआई इम्प्रोवाइज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पे बस इतनी बेहतर यूआई कर दूँगा, कम से कम देखने में हमें थोड़ा बहुत सूटेबल लगे, वरना देखने में बिल्कुल ही कचरा लगता है, तो फिर समझ में उस तरह की चीज़ें नहीं आती है। फिर ये आगे आपसे क्या डिमांड है भाई इसकी? ये कहता है कि भाई मुझे आपके पास फूड के मेन्यू के आइटम्स चाहिए, जिसमें देखो आपके पास देखो कितनी चीज़ें, 1, 2, 3, डिस्क्रिप्शन, टाइटल विद प्राइस, और इमेज। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एक बना लूँगा, एक और डिव। अच्छा जाएगा जब मैं 2 डिव बनाऊँगा ना, तो यहाँ पे फिर फड्डा हो जाएगा, इसमें और इसमें सीएसएस के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ आईडी बीटीएंस, और मैं यहाँ पर आके डिव की जगह लिख देता हूँ बीटीएंस डॉट, नहीं आईडी। सच में
नुमाइश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, फिर मेरे पास आ जाता है आईडी के अंदर फूड आइटम्स और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब मेरे पास अलग अलग आइटम होंगे फूड के। तो जो मेरे पास अलग अलग फूड के आइटम होंगे ना, उनको मैं दे देता हूँ क्लास फूड आइटम। और हर फूड के आइटम के अंदर मेरे पास तीन चीज़ें होंगी। क्या चीज़ होंगी मेरे पास? तीन चीज़ें मेरे पास होगी। इमेज और और नहीं बता रहे। टाइटल हो जाएगा। टाइटल, टाइटल एंड प्राइस, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी बात की शुएब भाई ने। टाइटल एंड प्राइस और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, क्या बात है, सही है भाई। अब मैं आके बनाता हूँ यहाँ पे इमेज। अच्छा, इमेज का हमने एक अदर रूल हमने डिफाइन किया था, हम सीएसएस के टाइम पे थे कि हम इमेज को डायरेक्टली नहीं बनाते, बल्कि हम इमेज को कहाँ बनाते हैं, एक अदर डिव के अंदर बनाते हैं, ताकि हमारी सीएसएस मेंटेन करने में हमें बहुत ज़्यादा क्या रहे, आसानी रहे। तो मैं यहाँ पर आके एक डिव बनाऊंगा और मैं इसका नाम रख देता हूँ फिलहाल इमेज डिव। और मैं इसके अंदर रख दूंगा एक आके इमेज, ऐसे ही है। अच्छा जी, मैं आके इसके अंदर इमेज रख दूंगा। कोई भी इमेज निकाल लेते हैं अच्छी सी। अबे यार, ये तो मेरे मतलब का टॉपिक आ गया ना, ये तो बिरयानी निकालते हैं अच्छी सी, है ना भाई? ओए होए 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 होए, वैसे ही हफ्ते हफ्ते का दिन चल रहा है। ओए होए 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 होए। सही है भाई, बेहतरीन सीन हो गया है तो। सर्दियों के दिनों खाने पीने की बात हो, क्या चाहिए जिंदगी में, है। अच्छा जी, अब आता है टाइटल और प्राइस। तो हम यहाँ पर आके देखते हैं और हम देखते हैं भाई यहाँ पर एक अदर टाइटल है और एक अदर क्या है, उसकी प्राइस है। तो मुझे लगता है कि भाई हमारे पास दो अदर एलिमेंट्स होने चाहिए थे। एक एच टू रख देते हैं, एच टू के अंदर डाल देते हैं हम टाइटल बिरयानी। और एक हम रख देते हैं पैराग्राफ, यानी कि इसकी प्राइस 300 रुपये रख देते हैं प्राइस। और एक होगा हमारे पास प्यारा सा डिस्क्रिप्शन। तो हम एक और पैराग्राफ रख लेते हैं और लिख देते हैं मिस्टर लॉरेम 20। सही है, काफ़ी ओके की रिपोर्ट है। अब जरा चल के देखते हैं कि भाई आखिर हमारे पास बना क्या। हमारे पास कुछ भी जो भी बना होगा इंतहाई बेहुदा किस्म का बना हुआ होगा, देखा मुझे यकीन था कि कोई अजीबोगरीब सी चीज़ बनी हुई होगी फिलहाल। अच्छा, अब देखें अगर आप, तो आपको ना एक चीज़ नोट डाउन करनी पड़ेगी। इमेज एक साइड पर है और टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ एक साइड पर है, यानी कि समझ लो एक तरीके से ये बेसिकली क्या है, दो अदर डिव है ना। तो हम ये भी काम कर सकते हैं, हम टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को हम बाकायदा एक डिव के अंदर हम बाकायदा क्या करते हैं, बंद करते हैं। हम इस पूरे हिस्से को ना एक और डिव के अंदर बंद कर देते हैं और हम इसकी आईडी रख देते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल डिस्क्रिप्शन। और हमने यहाँ पर आके दोनों चीज़ें इसके अंदर लाके बंद कर दी। और हमारा जो फूड आइटम जो पप्पा हैं, इनको हम यहाँ बुलाएंगे और बोलेंगे फूड आइटम की क्लास आप लगा लें डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि आपके दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाए भाई साहब, आजू बाजू। देखिए आजू बाजू ये आ गए। अब मैं डिव को लाऊंगा उसके औकात में। मैं बोलूँगा जानी, तुम जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गए, तुम्हारी वैसे तुम्हारी इमेज जो है ना तुम्हारे काबू में आनी चाहिए। तो मैं इमेज डिव को बुलाऊंगा और उसको एक मखसूस साइज का करूँगा सबसे पहले। इमेज डिव, अभी इमेज डिव जो है आईडी है, तो मैं इसको कर दूंगा क्लास, क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के पास होंगे। ये बहुत सारे एलिमेंट के पास होगी। ये भी टाइटल डिस्क्रिप्शन भी क्या बन जाएगी भाई साहब, क्लास, क्योंकि यही बहुत सारे एलिमेंट के पास होगी। अच्छा जी, इमेज डिव को बोलता हूँ मैं, यानी तुम जो है अपनी विड्थ कर लो 200 पिक्सल, अपनी हाइट कर लो तुम 200 पिक्सल। और इमेज डिव के अंदर जो भी इमेज होगी ना, उसको मैं बोलूँगा जानी तुम विड्थ कर लो अपने पप्पा की 100%, और तुम हाइट भी कर लो अपने पप्पा की 100%। बेहतरीन हो गया। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऑब्जेक्ट फिट के ज़रिए मैं इसके बाकायदा, ये देख रहे हो ये थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रेच हो रहा है, मैं इसको बाकायदा के सेट करने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्ट फिट के ज़रिए। मैं बोलूँगा कंटेनर कंटेन लगाओ, तो कुछ इस तरह का आ रहा है। मैं बोलूँगा कवर लगाओ, तो ये बाकायदा मुझे हर जगह देखो क्या कर लेगा, ये कवर कर लेगा। मैं फिलहाल मुतमईन हूँ इस हद तक। आप लोग और ज़्यादा मुतमईन होने के लिए इसको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अब क्या सीन है भाई, ये भाई साहब जो है ये पूरी पूरी देखो जगह ले रहे हैं, ये देख रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास जो मेन फूड आइटम है ना, जो मेरे पास क्या है, मेन फूड आइटम है, मैं इसको बोलूँगा भाई साहब तुम्हारे बराबर में ना, हो सकता है तुम्हारा कोई भाई भी आ जाए, हो सकता है तुम्हारा कोई भाई भी आ जाए। तो भाई बात समझो, तुम दोनों ने ना, तुम दोनों ने आधी आधी जगह तुम लोगों ने लेनी है। तुम लोगों ने क्या लेनी है, आधी आधी जगह लेनी है। तो मैं यहाँ पे आके फूड आइटम को बोल सकता हूँ कि भाई साहब आप विद रख लो अपने पास 50%। और इनके जो पप्पा होंगे, जिनका नाम क्या था, फूड आइटम्स, नाम क्या था इनका, फूड आइटम्स। यार ये हैश, आ
एंटर के बराबर में। पहले कहाँ से आया था? पहले सही चल रहा था यार। ये मुझे पता क्या लग रहा है, ये यूके वूके वाला कोई मसला हो रहा है ये। अबे भैया, ये शायद ऐसे ही तो मसला है ये। देखो अब देखो, सही चला, बताओ हम कितने परेशान हुए हैं पीछे। फूड आइटम्स, तुम्हारे में भी यही मसला आ रहा होगा दोस्त। हाँ। अच्छा जी। तो खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ, बोलता हूँ उसको डिस्प्ले फ्लेक्स। दोनों आइटम भाई देखो मेरे पास आगे पीछे भागा था मेरे पास, आ गए। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी और कुछ सेटिंग करता हूँ। ये इमेज डे मेरे पास विद जो है ना इसकी 200 पिक्सल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 400 पिक्सल कर लेते हैं। सही है। और हाइट इसकी 200 पिक्सल हुई हुई है। क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये। इंस्पेक्ट के पास आते हैं जरा, देखते हैं क्या हो रही है। बैकग्राउंड वैसे लगा सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि आखिर हो क्या रही है। ओवरफ्लो हिडन का मसला आ रहा होगा। ओवरफ्लो हिडन याद है? ओवरफ्लो हिडन। तो हम इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, 400 बाय 400। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है यार ये, क्यों? नहीं नहीं नहीं, कोई ना कोई मसला है, हाइट बहुत ज़्यादा है। नहीं तो विद भी तो दे रहा हूँ इसको मैं, विद भी तो दे रहा हूँ यार मैं इसको। आ, अरे तुम तो हटो। इसको ज़रा ऊपर करते हैं यहाँ से। 150 बाय 150 है। ये देख रहे हो, ये ले रहा है जगह, है इसके पास, स्पेस है इसके पास, लेकिन ये इमेज पूरी शो नहीं करवा रहा। क्यों? हाँ, क्या कर दूँ? विद ऑटो? नहीं नहीं, विद ऑटो करने की जरूरत नहीं है। जब 150 बाय 150 लिया हुआ है, मैं देखो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बैकग्राउंड कलर रेड, और मैं यहाँ से आके अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस इमेज को गायब भी कर देता हूँ, ये इमेज मैंने गायब कर दी। आ ये देखो डिव ले रहा है, ये पता है क्या सीन हो रहा है, इसकी वजह से ना कुछ मतलब मार खा रहा है ये। क्यों क्यों क्यों? इस डिव के पास, इस डिव के पास टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह है, लेकिन ये इमेज डिव के पास, इमेज डिव क्यों? अच्छा, इमेज डिव पता है क्या कह रहा है, इमेज डिव। बोलो। यार ये भी कर सकते हैं, ये एक अच्छा आइडिया दिया तुमने। हाँ, हम पता है एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इस इमेज डिव को देते हैं 40%, और इस टाइटल डिस्क्रिप्शन देते हैं हम 60%। वैसे हुआ क्या है, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया ना, तो हमारे पास एक वो भी तो सीन होता था कि मैं फ्लेक्स भी कर सकता था इसको। मैं अगर वन करता हूँ तो, नहीं, मैं इनके आइटम्स को बोल सकता हूँ फ्लेक्स वन। हाँ, मैं यहाँ पे अगर आके बोलता हूँ इसको फ्लेक्स वन, ओके गायब भी कर दिया इसने। 2 3 4, नहीं भाई मानने को तैयार ही नहीं है ये तो। अच्छा एक काम कर सकते हैं फिर, एक काम कर सकते हैं, हम इसको देते हैं विद 40% पप्पा की, और इसको दे देते हैं हम विद 60%। नहीं भाई, कुछ और ही मसला हो रहा है ये। अभी ये मैंने कहाँ पे जाके दे दिया, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, इसको पिक करना था। हाँ इसको पिक करना था, और मैं ये कहता विद ले लो भाई साहब आप 40%। सही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको बोलता हूँ, ये इसको पिक क्यों नहीं कर रहा, ये रहा। मैं इसको बोलता हूँ विद ले लो आप जी। हाँ यार ये देखो, अब देखो अब सही है। बेटा बात करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देखो सेट हो गया है। अच्छी हो गई लड़के की। सही है भाई। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमें कहते हैं भाई, इमेज जो डिव है ना, इसको आप ले लो विद 40%, और जो ये टाइटल वाला हिस्सा है ना, ये रहा, इसको हम कह देते हैं कि भाई साहब आप ले लो 60%, डॉट टाइटल डिस्क्रिप्शन आप ले लो दोस्त विद 60%। अब देखें भाई, ओके की रिपोर्ट हो गई है, मैं मुतमईन हो गया। और अब मैं आके इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी मैं इसका हटा देता हूँ, और मैं इमेज को जो मैंने कमेंट किया था उसको वापस से लेकर आ जाता हूँ। ठीक है भाई, ओके की रिपोर्ट हो गई। अच्छा अब अगर इसके नीचे ही अगर और भी अगर इसी तरह के भाई अगर आते हैं, यानी कि जो फूड के आइटम है मेरे पास अगर मल्टीपल अगर ये हो जाए, दो की जगह अगर ये चार हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीज़ें, अच्छा सारी चीज़ें मेरी देखो सही देखो बैठ नहीं रही अभी भी। क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहा है, मुझे इसको करना पड़ेगा फ्लैक्स रैप, याद है? फ्लैक्स रैप और रैप। सही है भाई। अब मुझे चाहता हूँ अगर मैं साथ में कोई गैप शैप भी दूँ, तो बाकायदा मैं गैप वगैरह भी मैं दे सकता हूँ, पढ़ा था ना हमने, याद है? मैं कहता हूँ इसको गैप, और 10 पिक्सल का दे देता हूँ, या 20 पिक्सल का दे देता हूँ। अच्छा 20 पिक्सल का गैप देने का मसला क्या होगा कि ये 50-50% वाला सीन था ना, ये बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो मैं इसको 49% या 48% कह देता हूँ फिलहाल।
45 ही कह देता हूँ। सही भाई, तो कुछ इस तरह का सीन बन गया मेरे पास। और मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर और देना चाहूँ गैप, तो मैं थोड़ा सा और भी गैप इसके अंदर दे सकता हूँ। अब ओके की रिपोर्ट है। अब अगर मेरे पास ये 4 की जगह 400 भी हो तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मेरे पास 4 की जगह अगर ये 8 भी हो जाए तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको ज़्यादा आप और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ जितना ज़्यादा करना चाहो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब वापस आते हैं, अब मुझे ये बिरयानी और ये प्राइस ये मुझे चाहिए आमने-सामने। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? हम आते हैं, सारे फालतू वाले एलिमेंट्स को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी बाकायदा सीएसएस हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। हम एक बच्चे को रख लेते हैं क्योंकि सबके सब क्या बनेंगे ये बेसिकली कॉपी पेस्ट ही होंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो हम यहाँ पर आते हैं और टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई साहब टाइटल डिस्क्रिप्शन है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो रहा है लेकिन ये तीनों को डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा है। तो यानी कि मुझे ये दोनों मुझे एक के अंदर चाहिए और ये भाई साहब अलग चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके नहीं लगाऊंगा, मैं वापस से यहाँ पे जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब ये जो चीज़ है ना, इसको फिर तो भाई डिफ के अंदर बंद कर दो। और इस डिफ की आईडी क्या हो जाएगी, टाइटल प्राइस। इस डिफ की आईडी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी टाइटल प्राइस। और हम इस टाइटल प्राइस के पास आएंगे भागते हुए और हम बोलेंगे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन। सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। और साथ में मैं चाहता हूँ यहाँ से भी कुछ ना कुछ गैप वगैरह आ जाए, तो फिर हमारे पास फूड आइटम के अंदर ऑप्शन होगा। जी हाँ, फूड फूड आइटम के अंदर ऑप्शन होगा गैप लगाने का। तो मैं फूड आइटम के अंदर आके बोलूंगा गैप 10 पिक्सल। क्या बात हो गई, बेहतरीन हो गया भाई, फर्स्ट क्लास, ओके की रिपोर्ट है। क्लियर है भाई हर एक को ये? अच्छा जी, अब हम क्या चाहते हैं भाई, हम ये चाहते हैं कि भाई साहब ये जो आइटम है ना तुम्हारे पास, अब ये 1 होंगे कि 100 होंगे, ये वाली बात एस्टिमेट कभी डिसाइड ना करे। सोचे भाई मेरा अगर रेस्टोरेंट का मेन्यू है तो मैं कितने एलिमेंट इससे हार्ड कोडेड लाके ऐड कर लूंगा, मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। और सोचें कभी कोई आइटम चेंज हो जाता है, कभी किसी की प्राइस चेंज हो जाती है, तो मैं बार बार के जाके एस्टिमेट करके छेड़ूंगा, नहीं ये मुनासिब मेरे लिए नहीं है। इसके लिए बेसिकली वही वाला सिनेरियो बनेगा जो हमारे पास हायरिंग बैंक के अंदर बनता है। मैंने आपको हायरिंग बैंक का मैंने आपको बहुत दफा मैंने आपको डेटा दिखाया है। एक और दफा जरा उस डेटा को जरा एक्सप्लोर करते हैं। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के बाद नेटवर्क जॉब्स भी मेरे पास देखो एपीआई हिट होगी, ये एपीआई देखो मेरे पास हिट हुई। पेलोड है इसका, ये रहा कॉपी, ये मारा हमने यहाँ पे इसको एंटर। हम देखते हैं कि देखो डेटा जो भी आ रहा है देखो कहाँ आ रहा है, एरे के अंदर। और एरे के अंदर क्या है भाई साहब, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास भी डेटा क्या होना चाहिए, इसी तरीके से अपने पास ऑर्गेनाइज वे के अंदर रखा होना चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की सूरत के अंदर। फिर मैं उसको किसी तरीके से एचटीएमएल बना के मैं उसके अंदर कन्वर्जन करके बाकायदा मैं भेजूँ। तो हम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मेरी जावास्क्रिप्ट का बाकायदा काम शुरू होगा। मैं आता हूँ स्क्रिप्ट डॉट एस आर टी और बोलता हूँ इसको मैं ऐप डॉट जे एस। मैं कहता हूँ मेरे दोस्त मुझे एक अदद रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाना है, जो कि क्या होगा भाई साहब, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट के अंदर भाई साहब क्या होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि टाइटल होगा बिरयानी, प्राइस होगी 300 रुपये, डिस्क्रिप्शन होगा बहुत प्यारी बिरयानी। सही है भाई। और होगा मेरे पास एक प्यारी सी इमेज का यूआरएल। वो यूआरएल मैं इंटरनेट से कहीं से भी आके निकाल लूँगा। अभी फिलहाल मेरे पास ये रखा हुआ है, तो मैंने यहीं पर ही आके इसी को आके मैंने ऐड कर दिया। अब इस तरह के मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, अब वो उसकी लेंथ कौन डिसाइड करेगा भाई साहब, मेरा ये रेस्टोरेंट का मेन्यू। अब मैं यहाँ से आके इस पूरी की पूरी एस्टिमेट को यहाँ से क्या कर दूंगा भाई साहब, टाटा बाय बाय। और मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा एक अदद प्यारे से वेरिएबल में माय मेन्यू एच टी एम एल। और मैंने इसको एक स्ट्रिंग के अंदर लाके मैंने रख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई साहब जो मेरा रेस्टोरेंट का मेन्यू है, इसके हिसाब से क्या हो भाई साहब, मेरी पूरी प्लेसमेंट उठ के वहाँ पर आ जाए मेरे HTML के अंदर। अब मैं कैसे करूँ भाई साहब इसको, मैं सबसे पहले आऊँगा और रेस्टोरेंट के मेन्यू पे क्या चलाऊँगा मेरे भाई, क्या चलाऊँगा नसीर भाई, फॉर ईच।
फॉर ईच में लेकिन एक मसला है, ये भाई साहब मुझे मॉडिफिकेशन करके नहीं देते, तो मुझे क्या चलाना पड़ेगा दोस्तों? मैप। मुझे क्या चलाना पड़ेगा? मैप। मैप क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन, यानी कि अपने अंदर क्या रखेगा भाई साहब? वो कॉल बैक। और मैप के कुछ फायदे भी थे, कौन कौन से? इट विल रिटर्न ऑलवेज एन एरे, जितनी लेंथ होगी आपके आइटम्स की उतनी ही लेंथ वापस रिटर्न करेगा, क्योंकि हर एलिमेंट के बदले आपको एलिमेंट लाजमी देगा। अगर तुम नहीं लोगे तो ये आपको क्या लाके देगा? अनडिफाइंड लाके देगा। इट विल गिव यू एग्जैक्ट लेंथ एज इट वाज इन योर एरे। अच्छा जी, तो भाई मैप क्या है? हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि अपने अंदर क्या लेगा? एक अदर प्यारा सा कॉल बैक, और हर बारी के अंदर आपको क्या लाके देगा? एक अदर मेन्यू। इस मेन्यू पे मैं करूंगा क्या, ये सवाल है। मैं क्या करूंगा? मैं आके एक अदद HTML रेडी करूंगा अपनी, और मैं बोलूंगा इसको, ये वाला जो काम है ना, ये जो काम है, ये मैं करवा दूंगा कुछ इस जगह पे अंदर जाके, ये मैं करवा दूंगा यहाँ पर आके। बस अब मैं क्या करूंगा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? बैकटिक। बैकटिक का फायदा बताओ। कॉनकैटिनेशन इसमें हम बहुत इजीली करवा सकते हैं, ऐसे ही है। अब मैं यहाँ पर आगे कॉनकैटिनेशन का देखो इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ बोलूंगा जानी ये URL है ना, ये तुम भाई साहब यहाँ से नहीं लोगे, ये तुम यहाँ से नहीं लोगे, ये तुम कहाँ से लोगे? डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ये तुम लोगे, जो भी तुम्हें मेरा मेन्यू मिलेगा उसके मेन्यू के अंदर क्या होगा दोस्त? एक अदद इमेज का URL होगा, तो ये तुम भाई साहब यहाँ से आके ले लोगे। क्लियर है हर एक को ये? क्या किया हमने? हर एक को क्लियर है? क्या किया है हमने? ये हर एक को क्लियर है? क्या किया मैंने भाई? हर बार मुझे क्या मिल रहा है? एक सिंगल मुझे मेन्यू मिल रहा है, उस मेन्यू के अंदर मुझे क्या मिल रहा होगा? पूरा का पूरा एक अदद ऑब्जेक्ट। मैंने बोला जानी जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला है उसके अंदर क्या है? एक अदद इमेज का URL। वो URL भाई साहब मैंने कहाँ आके लगा दिया? वो मैंने आके लगा दिया कुछ इस जगह पे। वैसे ही मुझे क्या मिला? एक अदद टाइटल मिला। मैंने इसको क्या बोला? भाई साहब ये टाइटल आप यहाँ से नहीं लोगे, अब आप कहाँ से लोगे? मेरे मेन्यू में जो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक अदद टाइटल, आप वहाँ से लोगे। प्राइस भी जानिए अब आप मुझसे नहीं लोगे, बल्कि आप कहाँ से लोगे? मेन्यू डॉट प्राइस से। डिस्क्रिप्शन नहीं मेरे दोस्त, अब आप मुझसे नहीं लोगे, बल्कि आप कहाँ से लोगे? मेन्यू वे कर्ली ब्रैकेट्स और डॉलर मेन्यू डॉट डिस्क्रिप्शन। तैयार हो गया ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का फर्स्ट क्लास। और मैप की खुसूसियत क्या थी? मैप आपको क्या करता है? इट विल ऑलवेज रिटर्न एन एरे। तो एरे को स्टोर करने के लिए क्या करूंगा भाई साहब? एक अदद प्यारा सा मेरा वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ माय मेन्यू HTML फॉर बॉडी लिख देते हैं इसके आगे, फॉर बॉडी। अच्छा जी, और हम इस पूरे के पूरे एलिमेंट को क्या कर देंगे? यहाँ से कर देंगे हम रिटर्न। क्या कर देंगे हम? रिटर्न। और रिटर्न हमने किसको किया भाई साहब? माय मेन्यू HTML को। और आके ज़रा चेक करते हैं मेन्यू HTML फॉर बॉडी को कि भाई साहब आखिर मुझे मिला क्या? console डॉट लॉग मेन्यू HTML फॉर बॉडी। आके ज़रा चेक करते हैं। इंस्पेक्ट console, एक एरे जिसके अंदर कितने आइटम है देखो भाई साहब? 8। ये 8 किसने बताया? मेरे उस एरे ने बताया। और हर एक के अंदर देखो मुझे क्या मिल रहा है? पूरा पूरा देखो डिव के साथ देखो वगैरह, मुझे सारी पूरी चीज़ें मुझे अवेलेबल हो रही हैं। अब मैं क्या करूँगा? बहुत आसानी के साथ मैं बुलाऊंगा अपने इस वाले डिव को, क्या नाम है इसका? फूड आइटम्स। मैं आऊँगा भागता हुआ, बोलूँगा डॉक्यूमेंट भाई एक बंदे को बुलाओ जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फूड आइटम्स। और कौन सा है? आईडी वाला एलिमेंट है, आईडी वाला एलिमेंट है। इसको बुलाओ और इसकी इनर HTML के अंदर आके रख दो क्या? माय मेन्यू HTML फॉर बॉडी। लेकिन साथ में रखना कैसे दोस्तों? इसको आपने रखना है डॉट ज्वाइन करके, और इसके बीच में से कोई कॉमा शॉमा कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब अगर आप मेरे सारे आइटम्स को देखो तो भाई साहब ये कहाँ से आ रहे हैं? मेरी जावा स्क्रिप्ट से आ रहे हैं, मेरी HTML से बिल्कुल भी नहीं आ रहे। अब मुझे अगर अपने आइटम्स की बार बार जाके नाम
तस्वीर, प्राइस कुछ भी चेंज करनी है तो मैं HTML का बिल्कुल ही मोहताज नहीं हूँ। मैं सीधा-सीधा अपनी जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा, अपने उस एरे को खोलूँगा, बोलूँगा भाई साहब दूसरा आइटम मुझे बिरयानी की जगह क्या चाहिए? कोरमा। तो यहाँ पे देखो कोरमा बाकायदा ये आ गया। मुझे इसकी प्राइस भाई साहब 300 की जगह रखनी है 250, तो बाकायदा ये 250 रुपये हो गया। मैं कहता हूँ भाई साहब बहुत प्यारा कोरमा। और मुझे एक पिक्चर निकालनी है इसकी, जो कि बड़े मज़े से जाके निकालूँगा। ओए होए 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 होए। हैं? नहीं बकरा, अभी अगला बकरा कर लेते हैं भाई, और तुम बोलो यार। बकरे की मंदी, बकरे की मंदी। नहीं भाई, महंगी होगी ना ये तो। 800 रुपये रख लेते हैं इसके। 1800 रख लें, हाँ 800 वैसे बहुत कम हुआ है, चलो खैर हो गई। अबे बकरा मंडी दिखा देगा ये। मंदी आपसे खाते हैं ना। चलो अब कोई आ गया अच्छा सा, ये लगा दें। ये दिखा दें डायरेक्ट। बकरे को खड़ा कर दिया। कहाँ इतना सोच रहे हैं भाई हम। अच्छा जी, ये लगा दिया भाई हमने यहाँ पे। ठीक है भाई, जाके चेक करेंगे तो बाकी देखो आइटम्स देखो चेंज होना मेरे पास शुरू हो गए। अच्छा जी, और कुछ अगर आइटम्स वगैरह हम ऐड कर देते हैं, कुछ नाश्ते वाश्ते से रिलेटेड ऐड कर देते हैं तो कल सुबह वैसे ही इतवार का दिन है तो हलवा पूरी। कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा जी, और अंडा पराठा कर लेते हैं। ओए 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 ओए। आलू का चलो ये कर लेते हैं यार। कॉपी इमेज एड्रेस। कौन सा भाई, आलू का पराठा? आलू का पराठा। अच्छा जी। और ओए होए होए होए। अब कुछ लेते हैं। कौन कौन से ऑप्शन थे भाई उसके अंदर? ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और शेक्स हो गए ना भाई। तो हम इसके ले आते हैं बनाना मिल्क शेक। ओए होए 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 होए, क्या बात है। कॉपी इमेज एड्रेस। लेकिन आप चीज़ देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी देखिए ज़रूरत नहीं पड़ रही मेरी HTML के पास जाने की। बनाना मिल्क शेक। अब देखिए आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि जब मेरे पास डेटा आता है मेरे बैकएंड से, तो मुझे क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ बस मेरे पास ये देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है और ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन रन करके उन सारी चीज़ों को ले आके दिखा देता है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। बनाना मिल्क शेक हो गया भाई। इसके बाद एक डालते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ओए होए 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 होए। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद कौन सी तस्वीर लगाऊं। बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं यार। सारी अच्छी लग रही है, बताओ यार, बड़ा मजबूरी हो गई है तो चलो ये लगा लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सर्दियाँ आ रही है तो एक पाए का सालन कर लेते हैं। पाए मंगा लेते हैं, पाए। पाए, पाए, पाए फूड। आ गए भाई, आ गए। ओए होए होए। ओए होए होए होए। सही है भाई, बेहतरीन हो गया भाई हमारे पास। हर एक चीज़ भाई फिटफाट हमारे पास रखी हुई है, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे असल काम शुरू होगा हमारे पास फिल्टर का। किसका काम शुरू होगा भाई साहब मेरे पास? फिल्ट्रेशन का। फिल्टर का क्या फ़ायदा था? कोई भाई जो हाथ खड़ा करके बताए सुकून से। जी तला मोहसिन बताओ। ये सब तो बजर बजर में बैठा हुआ है ना ये। सर बोलेंगे हाथ खड़ा करने का, टिंग फौरन। हाँ, तला मोहसिन। सबको बढ़ने लगी, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो बाद में भाई ने बोली है
कि जितने भी एलिमेंट्स उसको सेम कंडीशन पे उसको इम्प्लीमेंट होते हुए मिलेंगे, सबके सब एलिमेंट्स को लाके देगा मुझे, किसी एक एलिमेंट पे रुक नहीं जाएगा, किसी एक एलिमेंट पे रुकेगा नहीं, जितने एलिमेंट्स होंगे सबके सब मुझे ये लाके देगा। मैं क्या चाहता हूँ भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ऑल पे क्लिक करूँ, जब भी मैं ऑल पे क्लिक करूँ, तो जितने आइटम है सबके सब शो हों। लेकिन जब जब मैं ब्रेकफास्ट पे क्लिक करूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट वाले आइटम हमारे पास आए। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई साहब, मेरा ये कंप्यूटर है, इंसान तो है नहीं, तो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कौन सा आइटम नाश्ते का है और कौन सा आइटम नाश्ते का नहीं है? ऐसे ही है। तो अब मेरे को यहाँ पे एक तीसरी प्रॉपर्टी एक और ऐड करनी पड़ेगी, इसको मैं बोलता हूँ कैटेगरी। इसको मैं क्या कहूँगा? कैटेगरी। और मैं यहाँ पर आके बोलूँगा इसको कि भाई साहब बिरयानी मेरे लंच का आइटम है। हाँ, 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 वो भी हम अभी आगे जाके हम वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोरमा मेरे लंच का आइटम है। बकरे की मंदी मेरे लंच का आइटम है। हलवा पूरी मेरे ब्रेकफास्ट का आइटम है। और आलू का पराठा ब्रेकफास्ट का आइटम है। बनाना मिल्क शेक शेक्स का आइटम है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक शेक्स का आइटम है। पाए ब्रेकफास्ट का आइटम इसको फिलहाल ऐड करते हैं। वैसे ही एक चीज़ ऐसी है जो दोनों जगह पे खाई जा सकती है, ब्रेकफास्ट पे भी और लंच पे भी। अच्छा जी, अब हम क्या चाहते हैं भाई? हम क्या चाहते हैं? नहीं बता रहे। हम चाहते ये हैं कि भाई साहब जब भी मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ, तो उसके हिसाब से बाकायदा मेरे पास चीज़ें उठ के आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब जब मैं ऑल पे क्लिक करूँ ना, तो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक क्या करे भाई साहब? ऑल का फंक्शन चला दे। जब मैं ब्रेकफास्ट पे क्लिक करूँ, तो भाई साहब क्या चले मेरे पास? ब्रेकफास्ट का फंक्शन चल जाए। जब मैं लंच पे क्लिक करूँ, ऑन क्लिक लंच का फंक्शन चल जाए। और जब मैं शेक्स पे क्लिक करूँ, तो ऑन क्लिक शेक्स का फंक्शन मेरे पास चल जाए। ऐसे ही है? अच्छा जी, आओ ज़रा सबके सब बारी बारी करके हम बना देते हैं। हम यहाँ पर आए और हम कहते हैं दोस्त, मेरे पास 4 फंक्शन बनेंगे, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही है? ऑल ऑल पे क्या काम होगा भाई साहब? ऑल पे यही वाला काम होगा जो हमने पहले उल्टा करवा लिया हमने चौक पे रख के। ऑल क्या करेगा भाई साहब? जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर सबके सब मुझे लाके दिखा देगा। लेकिन अब मज़ेदार सीन ये है कि अगर ऑल अगर चौक पे नहीं चलेगा, तो मेरे पास यूआई में मुझे चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो मैं कुछ इसी से कर लूँगा। मैंने देखो सारे काम को मैंने क्या किया, ऑल के फंक्शन के अंदर बंद कर दिया, और मैंने शुरुआत के अंदर ही ऑल का फंक्शन मैंने चला लिया। तो ऑल का फंक्शन यही चलेगा, ये सारा सारा काम करेगा, और जब जब क्लिक होगा ऑल पे, तब भी यही वाला सारा सारा काम करेगा। लेकिन इस सारे काम से पहले पहले मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं अपनी बॉडी को खाली भी करवा सकता हूँ, और वापस इसको बाकायदा में लाके भर भी सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इनर एचटीएमएल के अंदर इक्वल टू ही का काम किया हुआ, यानी कि पहले जितनी भी एचटीएमएल होगी वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी, और नई वाली एचटीएमएल बाकायदा इसकी जगह पे आ जाएगी। लेकिन अब मज़ेदार सीन है ब्रेकफास्ट का। अब मज़ेदार सीन है ब्रेकफास्ट का। मैं अगर इस वाले सारे सिनेरियो को देखूं, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज़ किया था, मैप। मैंने कहा था भाई जितने ही मेरे आइटम है ना, सब पे क्या चला दो भाई साहब आप? मैप चला दो। अब सिर्फ यही वाली कंडीशन सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी बस। मैं बोलूंगा जानी, तुमने काम करवाना यही वाला सारा, तुमने काम करवाना है यही वाला सारा, बस। सारे के सारे रेस्टोरेंट मेन्यू पे मैप मत चलाओ। इससे पहले क्या कर लो भाई साहब, इसको आप फिल्टर कर लो। इससे पहले आप क्या कर लो भाई साहब, इसको आप फिल्टर कर लो। आप इसको क्या कर लो भाई साहब, फिल्टर। फिल्टर क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? हायर ऑर्डर फंक्शन। यानी कि इसके अंदर क्या रखा हुआ होगा? कॉल बैक। इसमें क्या रखा हुआ होगा? कॉल बैक। हर जगह पे आपको क्या ला के देगा ये? एक अदर मेन्यू का आइटम। अब एक जहन में सवाल आ सकता है, सर यहाँ ये मेन्यू, यहाँ ये मेन्यू, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, ये इसका अपना स्कोप है। ये क्या है भाई साहब, ये इसका अपना स्कोप है। इसीलिए मैंने स्कोप इतना ज़्यादा टाइम लेके सुकून से समझाने की कोशिश की, कि बाद में आके सारी कन्फ्यूजन आपके पास ना आए। अभी भी आ सकती हैं, इंसान है, सारी बात है, अभी भी आ सकती हैं। लेकिन उसको आपने क्लेरिफाई करता रहना है, बार बार जितना हो सके चीज़ों को पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सोर्सेज में जा जाके देखो चीज़ों को। तो
1 से 2 महीने मुश्किल से और लगेंगे, ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल आपको पानी लगेंगी, आप बोलोगे यार तो कुछ है ही नहीं, बड़ी बात। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा क्लियर रखना ज़रूरी है। जब मुझे नया वाला आइटम मिला मेन्यू का, अब मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर में हम क्या करते थे? फ़िल्टर के बारे में याद करो, फ़िल्टर में हम क्या-क्या करते थे? फ़िल्टर का सिनेरियो था क्या? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एरे का उसका फॉर ईच का सिनेरियो, वैसे ही फ़िल्टर का सिनेरियो क्या करता था? फ़िल्टर कहता था भाई साहब इट विल ऑलवेज रिटर्न एन एरे, ये भी क्या करेगा, एरे आपको रिटर्न करेगा ही करेगा। लेकिन इट विल गिव यू एग्जैक्ट लेंथ, नहीं, इट विल गिव यू filtered length, it will give you filtered length according to your condition। और कौन सा आइटम आपको रिटर्न करेगा, will only return if the condition is true। जब जब आप इसको रिटर्न कराओगे ना ट्रू, तो ये वही वाला एलिमेंट आपको लाके देगा, वरना आपको एलिमेंट लाके नहीं देगा। तो हम इसको बोलेंगे जानी मेरी बात समझो, आपने रिटर्न करवाना है, अगर मैं कह देता हूँ ट्रू तो सारे एलिमेंट लाके देगा, सारे एलिमेंट को लाके देती है। मैं कहता हूँ नहीं, क्या रिटर्न करना है भाई साहब, आपने आपने रिटर्न करना है, मेरे मेन्यू के पास जाओ, उसके अंदर एक होगी प्यारी सी कैटेगरी, अगर वो कैटेगरी बन जाती है क्या, ब्रेकफास्ट, तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने उस आइटम को आपने रिटर्न कर देना है। अब देखिए आप आराम से, कितना इजीली मेरी यूआई डायनेमिक हो गई, मेरी वेबसाइट क्या हो गई, ऐसी वेबसाइट हो गई जो कि मुझसे अब बात कर पा रही है, ऐसी वाली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो आपसे क्या कर सके, बात कर सके, जो आपके हुक्म पे चल सके। जब ऑल पे क्लिक करूंगा, ऑल भाई कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, सीधा सीधा मैप, और मैप जब करेंगे तो चला ही नहीं, क्यों नहीं चला भाई, अभी आप देख लेते हैं आओ। भाई ऑल का फंक्शन क्या कर रहा है भाई साहब, से उसे मैप कर रहा है। क्या कॉल नहीं किया मैंने, ऑल पे क्लिक नहीं किया मैंने कि नहीं, नहीं मैंने लगाया होगा बटन पे फंक्शन, देखो लगाया हुआ ये रहा। आओ जरा चल के चेक करते हैं कि ऑल नाम का फंक्शन भाई चला क्यों नहीं। console डॉट लॉग ऑल, इंस्पेक्ट console ब्रेकफास्ट, सही है। ऑल पे क्लिक किया, हाँ ऑल का फंक्शन नहीं चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा दोस्त, क्यों नहीं चल रहा है तुम, ए स्मॉल है, ए स्मॉल है, क्यों क्यों क्यों, बटन ऑन क्लिक ग्लोबल पे, ये नहीं कॉल करवाया ना, ये तो मैंने मेरी मर्जी में कहीं भी कॉल करवाऊँ इसको, एक मिनट रुको, नहीं देखो ना चल ही नहीं रहा, इसके क्लिक होने पे ही नहीं चल रहा दोस्त, ये कोई और लोचा है, क्या लोचा है अब ये समझ में नहीं आ रहा। बटन ऑल, ए डबल स्पेलिंग भी सही है यार, क्या ये ए डबल के नाम से इसका मसला है, ऑल मेन्यू, ऐसे चेक कर लेते हैं भाई, हो सकता है इसमें से कोई मसला हो। हाँ बताओ यार, देखो नई चीज़ देखो देखने को मिली है कि भाई ऑल नाम से फंक्शन नहीं चला रहे भाई साहब, अब पता नहीं क्या मसला था इसको, खैर कुछ भी नहीं कह सकते भाई आप, तो खैर चल रहा है ना, वापस और लगा के चेक करूँ, फिर से मैंने करवाओगे तुम लोग। हाँ मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इस तरह का सीन होगा, देखो नहीं चला रहा, ऑन क्लिक के ऊपर नहीं चला रहा, आपने ऑल भी चलाया है, देखो यार पता नहीं क्या मसला है, मेरे साथ इसका कोई मसला हो गया, फड्डा हो गया इसका कोई, एक काम करते हैं वापस से लिख के चेक कर लेते हैं, वापस से लिख, हैं जी क्या कह रहे हो, हाँ ए स्मॉल किया हुआ है मैंने, भाई माइट भी ऐसा कोई रीजन हो, नहीं नहीं यार पता नहीं क्या मसला है इसको, देखो नहीं मान के नहीं दे रहा, देखो ए भी देखो स्मॉल है यहाँ पे, और ए देखो यहाँ पे देखो, है ना, लेकिन पता नहीं क्या मसला है इसको, खैर तो हमने भाई इसका हमने हैक निकाल लिया, गलत ऑल मेन्यू, ऑल मेन्यू कर देता हूँ इसको, ठीक है वापस आते हैं। ब्रेकफास्ट में देखो सिर्फ देखो 3 आइटम दे रहा है मुझे लाके, और ऑल पे देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ सारे आइटम देखो मुझे लाके दे रहा है 8 के 8। और अब मुझे करना है भाई लंच वाला सिनेरियो, अब मुझे क्या करना है, लंच वाला सीन, क्या करूंगा भाई साहब, मैं यहाँ पर आऊंगा, लंच का एक फंक्शन है, अब लंच का एक फंक्शन बनाएंगे हम, और बल्कि बना हुआ है ऑलरेडी, क्या करूंगा भाई साहब, यही वाला सारा सारा काम कॉपी पेस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी,
ब्रेकफास्ट की जाके आ जाएगा दोस्त लंच। अब देखते हैं भाई, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, बेहतरीन हो गया, फर्स्ट क्लास। और अब क्या चेक करना है भाई साहब हमने, शेक्स। तो वापसी आएंगे यहाँ पे, आके इसको पेस्ट करेंगे और इसको क्या बोल देंगे मेरे भाई, शेक्स। अब देखें आप, ब्रेकफास्ट लंच शेक्स और फिर कॉल। कितना इजीली मेरी पूरी वेबसाइट देखिए डायनेमिक आपके सामने हो गई। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है हमारे पास, मैं इसके अंदर ये काम कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ कि भाई साहब ये सबके अलग अलग फंक्शन आप ना रखो, इन सबके आप अलग अलग फंक्शन आप ना रखो। आप क्या करो, आप इन सब पे यूज कर लो एक ही फंक्शन, आप इन सब पे क्या कर लो, यूज कर लो एक ही फंक्शन। मेन्यू, मेन्यू, मेन्यू और मेन्यू। लेकिन अगर सब पे अगर एक ही फंक्शन चलेगा तो आखिर में बताऊं कैसे कब मुझे कौन सी चीज़ दिखानी है। क्या बात है, हमने ज़िंदगी में जब पहली बार हमने जब फंक्शन पढ़ना शुरू किए थे ना, तो मैंने आपको एक मिसाल बताई थी अपनी बेटी वाली, कि जब मुझे पानी पीना होता था तो मैं उसको कोई भी आर्गुमेंट नहीं देता था, लेकिन जब मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी होती थी तो मैं बोलता था उसको, फंक्शन के अंदर क्या लेके जाओ, मेरे एक तरफ से एक आर्गुमेंट लेके जाओ, कोल्ड ड्रिंक। जब रूह अफ़ज़ा पीना होता था तो मैं एक आर्गुमेंट भेजता था, रूह अफ़ज़ा। कॉफ़ी पीनी होती थी, एक आर्गुमेंट भेजता था, कॉफ़ी। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हम फंक्शन एक ही रखेंगे, डायनामिक फंक्शन, लेकिन हम इसको आर्गुमेंट्स क्या देंगे मेरे भाई, अलग अलग। मैं इसको बोलता हूँ, यानी अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट वाला आइटम ला के देना। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ लंच, तो लंच वाला आइटम ला के देना। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ शेक्स, तो शेक वाला आइटम तुम मुझे ला के देना। और अगर मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूँ तो सबके सब तुम मुझे आइटम ला के दोगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाते हैं सुकून से, इसका हम नाम क्या रखते हैं, मेन्यू। और मैं इसको कहता हूँ कि भाई आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ क्या मिलेगा, पैरामीटर। जब भी फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट के जो भी चीज़ पास होती है वो आपको मिलती कहाँ पर है मेरे भाइयों, पैरामीटर के अंदर मिलती है। तो पैरामीटर में इसका नाम रख देता हूँ कि मुझे क्या मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी, कैटेगरी मिलेगी। फिर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, अगर कैटेगरी मेरी, बल्कि अभी भी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबसे पहले आता हूँ और बोलता हूँ इसको, यही वाला सारा काम करवा लेते हैं हम, ये वाला सारा काम है ना, ये हम सबका सब यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमने इसको कर दिया बंद, ये हमने सबका सब देखो आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए बात को समझिएगा, ये करता क्या था भाई साहब, ये तो मेरी मेन्यू की कैटेगरी देखता था, जो जो शेक के बराबर होगी सिर्फ वही ला के दे देगा। मैं इसको बोलता हूँ नहीं भाई साहब, सिनेरियो में थोड़ा सा क्या है, चेंजेस है। अब चेंजेस क्या है भाई साहब, आपके पास जो कैटेगरी आपके पास आगे से आ रही है ना, वो बेसिकली हम यहाँ पे लाके क्या करोगे भाई साहब, चेक करोगे। ये जो कैटेगरी आपके पास यहाँ से आ रही है ना, आप बेसिकली वो कैटेगरी यहाँ पे आके आप चेक करोगे। अगर आपके पास आगे से आ रही है शेक्स की कैटेगरी, तो आप शेक से कंपैरिजन करोगे। अगर आपके पास आगे से आ रही है ब्रेकफास्ट की कैटेगरी, तो आप ब्रेकफास्ट से इसका कंपैरिजन करोगे। अगर आपके पास आ रही है आगे से लंच की कैटेगरी, तो आप लंच से इसका जाके कंपैरिजन आप करोगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि हमारे पास यहाँ पे जो कैटेगरी का जो नाम था, अब यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरी में लंच का एल देखो कैपिटल है, इसी तरीके से ब्रेकफास्ट का बी कैपिटल है। तो हमारे पास लोअर केस अपर केस वाले पंगे हो सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या है मेरे भाई, केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट क्या है आपके पास, केस सेंसिटिव। तो मुझे इसके लिए भी थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो मैं यहाँ पे बड़ा ही मुताद रहूँ कि भाई ब्रेकफास्ट का बी में कहीं छोटा ना लिख दूँ, लंच का एल में कहीं छोटा ना लिख दूँ, शेष का कहीं मैं एस छोटा ना लिख दूँ। या दूसरा बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास, कि मैं यहाँ पर आके इसको बोलूँ भाई साहब आपके पास कैटेगरी में कुछ भी लिखा हुआ हो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, और जो कैटेगरी मेरा आर्गुमेंट मुझे भेज रहा है उसको भी लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करो। और फिर दोनों को आप क्या करो मेरे भाई, मैच करो। आपको जब आपकी कंडीशन आपकी मैच हो जाए तो आपके पास बेहतरीन किस्म का देखो तरीके से आपका काम आपके पास चल रहा है। अब अगर मैं ये ब्रेकफास्ट और लंच वाले अगर मैं फंक्शंस अगर शार्ट भी कर दूं, तब भी मेरे पास मेरी सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से फर्स्ट क्लास बाकायदा मेरे पास चल रही हैं। लेकिन अब ऑल भाई साहब अभी तक नहीं चल रहे। क्या बात कर दी भाई ने, भाई बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए इसका मतलब है। ऑल वाली चीज़ अभी तक हमारे पास नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि अभी तक हमने एक और काम करवाना था, क्या, कि जानी जब मैं तुम्हें कुछ ना भेजूं तो फिर तुमने क्या करना है, सबके सब लेने हैं फिर तुमने। अच्छा जी, फिल्टर के अंदर क्या कोई ऐसा तरीकेकार है कि मैं तमाम के तमाम अपने आइटम भेज सकूं आगे, क्यों नहीं, यस सर, फिल्टर के अंदर ऐसा है। सिर्फ मुझे क्या लगाना है, ट्रू। मुझे क्या भेजना है रिटर्न के अंदर,
ट्रू। मैं इसको आगे बोलूंगा कि भाई साहब मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर इफ अगर मेरी कैटेगरी टू लोअर केस टू लोअर केस या लोअर केस भी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर मेरी कैटेगरी बराबर है किसके, अनडिफाइंड के, या फिर हम इसमें थोड़ा सा और दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बोलते हैं अगर मेरे को कैटेगरी मिलती है, अगर मेरे को कैटेगरी मिलती है तो तुम कैटेगरी को मैच करवाओगे, लेकिन अगर कैटेगरी अगर नहीं मिलती तो फिर तुम क्या बोल दोगे, हर हाल में तुम बोल दोगे रिटर्न ट्रू। अगर कैटेगरी मिलती है तो वही चीज भेजोगे आगे जो कैटेगरी से मैच हो जाए, लेकिन अगर कैटेगरी अगर नहीं मिलती तो क्या भेजोगे भाई साहब, हर एक चीज तुम आगे भेजते जाओगे। किसी को अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हो कि रिटर्न टू वाला क्या सीन है, तो भाई साहब लास्ट भी जाके अपने फिल्टर को लाके जाके पक्का आपने करना है। इसका मतलब फिल्टर कहीं ना कहीं आपका बौखलाया हुआ है, तो उसको आपने पक्का करने की आपको जरूरत है। अच्छा जी, वापस आगे जरा चेक करते हैं, और जरा चेक करते हैं ब्रेकफास्ट लंच शेक और फिर ऑल। अब अगर मैं ये ऑल मेन्यू वाला फंक्शन भी यहाँ से कटा दूं और मैं यहाँ पर आके सिर्फ उसे मेन्यू वाला फंक्शन चुपचाप चला दूं, तो मेरे पास सारा कोड मेरे पास बेहतरीन फर्स्ट क्लास रैप्चिक वे के अंदर बाकायदा देखो मेरे पास चल रहा है। क्लियर है भाई और एक को यहाँ पे। अब आता है आपका एक अदद प्यारा सा टास्क, जो आपको इस पे आपको इजाफी रख के आपको करना है। मैं आपसे कल नहीं मांग रहा सारी चीज़ें, आपको पता है हम लोग वैसी डेडलाइन में हम लोग खेलते ही नहीं है, क्योंकि हमने चीज़ें अपने हिसाब से, देखो जिस जिस हिसाब से हर बंदे का देखो टाइम है, कोई बेचारा जॉब वाला होगा, कोई बेचारा फैमिली वाला होगा, हर बंदे ने अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आपको पूरी रात आज जागनी है तो पूरी रात बल्ले आज जाके पूरे कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं वीक डेज से कर सकता हूँ तो वीक डेज से बल्ले करो। लेकिन टास्क क्या है, टास्क बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ पे एक अदद इसी के नीचे आपके पास आ रहा होगा इनपुट, इसी के नीचे कर लो, इसी के ऊपर कर लो, आपके पास क्या आ रहा होगा, एक अदद इनपुट। उस इनपुट में आप लोगे दो चीज़ें, उस इनपुट में आप क्या लोगे, दो चीज़ें। एक लोगे आप आइटम का नाम, एक क्या लोगे आप आइटम का नाम। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहता है बिरयानी, और जैसे ही वो सर्च पे क्लिक करता है तो सिर्फ उसे उसको बिरयानी वाला ही आइटम दिखे बस। ये कैसे होगा, फिल्टर की जगह फिल्टर यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्या यूज होगा यहाँ पे, फाइंड। क्योंकि फाइंड आपको क्या ला के देता है, आपको एक आइटम। फाइंड आपको क्या ला के देता है, एक आइटम। इसी तरीके से आप एक और काम करवा सकते हो कि आप इसको बोल सकते हो भाई साहब मुझे सारे मेन्यू दो, लेकिन ऐसे मेन्यू आइटम जो 200 रुपए के अंदर अंदर के हों, या जो 400 रुपए के अंदर अंदर के हों, या जो 1000 रुपए के अंदर अंदर के हों। तो इस तरह से बाकायदा आप रेंज वाला काम भी आप इसके अंदर आप करवा सकते हो। मतलब जितना ज्यादा जहन आपका चल सकता है ना, फूड पांडा की अगर एप्लीकेशन जाके देखो, उसमें देखो उसने कौन कौन सा आपको फिल्ट्रेशन आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हर तरीके से बाकायदा सोच के देखो कि यार मैं अगर ये भी अगर मैं चेक लगा दूंगा तो फिर क्या होगा, अगर मैं ये भी चेक ऐड कर सकता हूँ तो ये भी क्या होगा। अब ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। मैंने आपको उसकी बेसिक्स समझ लो, जितना उस इमेज की रिक्वायरमेंट थी मैंने वो तो सारा वो काम करवा के दे दिया, लेकिन इसके आगे आपको बेसिकली इसके अंदर हीरे मोती जवाहरात आपको और ज़्यादा लगाने हैं आपकी आगे की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने आपको उसकी दो मैंने आपको हिंट्स दे दी हैं कि आपने क्या करना है इसके अंदर। एक आपने ऐड करना है नॉर्मल सर्चिंग का इनपुट, कि भाई मैं अगर सर्च करूँ इसके अंदर कोरमा तो सिर्फ मुझे कोरमा वाला आइटम ला के दे। मैं अगर इसके अंदर सर्च करूँ बकरा, तो अगर हो सकता है बकरे की बिरयानी भी हो सकता है बकरे की मंदी भी हो सकता है बकरे का कोरमा भी हो, तो मुझे वो तीनों आइटम बकरे वाले मुझे वो ला के दे दे। अच्छा, ये वाला काम फिर आप फाइंड के जरिए भी कर सकोगे, ये वाला काम आप फिल्टर के जरिए भी कर सकोगे। अब देखना है आपने कि फाइंड यूज करना होगा कि फिल्टर। अगर मल्टीपल आइटम की बात होगी तो क्या यूज होगा आपके पास, फिल्टर। फिर आप उसके अंदर प्राइसेस के अंदर आप खेल सको कि भाई अगर मैंने तीनों आइटम मैंने मंगा लिए, बकरे की बिरयानी, बकरे का कुरमा, बकरे की मंदी, अब मुझे अगर उसमें मुझे प्राइसेस का मुझे अगर साथ में अगर एडिशन करना है कि भाई ये स्पेसिफिक प्राइस वाला आइटम मुझे ला के दो, तो आप लोग ये भी बाकायदा आप लोग करवा सको। तो ये आपका क्या होगा भाई साहब, एक आपका टास्क होगा। हो जाएगा दोस्तों ये। मैं आपको देखो कोई डेडलाइन नहीं दे रहा कि मुझे कल चाहिए मुझे परसों चाहिए, लेकिन हाँ चाहिए मुझे, आपकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए मुझे। सही है भैया, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, वही तो है, अब ये तो खुद ही खेलना है। अब देखे ना, हर बंदा अपने अपने हिसाब से सारी चीजें सोचेगा। अब देखते हैं कोई बंदा क्या चीज भेजेगा, कोई बंदा क्या चीज भेजेगा। हमने तो भाई देखे वैसे भी क्लासरूम का हिसाब किताब तो लिखा हुआ नहीं है। जो अहमद रजा बनाएगा दुनिया को दिखेगा, जो अली रजा बनाएगा दुनिया को दिखेगा, जो जाफर बनाएगा दुनिया को दिखेगा, जो तला बनाएगा दुनिया को दिखेगा। तो एक दूसरे से आपको बेसिकली आपको भी आइडियाज मिलेंगे, यार इसने ये वाला फिल्टर डाला है, मैं साला ये वाला फिल्टर भी डालता हूँ। तो चीजों को आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा आपने इम्प्रोवाइज करना है। क्लियर है हर एक को ये। किसी भाई का अभी तक कोई सवाल, कोई चीज जो ना इसमें क्लियर हुई हो तो बता दो जी। एक बात पूछनी है, बोलो। ज्वाइन क्या करता है भाई साहब, ज्वाइन का काम होता है किसी भी एरे को जोड़ देना। ज्वाइन का काम क्या होता है, किसी भी एरे को जोड़ देना। अगर हम यहाँ पर आते हैं, मैं अगर आपको एक एरे बना के दिखाता हूँ,
कंसोल var array। ये दो बंदे हैं भाई, एक तला और एक मोहसिन। मैं चाहता हूँ इन दोनों को जोड़ दूँ, तो मैं एरे के पास आके लगाऊंगा एक प्यारा सा मेथड जिसका नाम क्या है, जॉइन। देखो तला को भी और मोहसिन को देखो इसे जोड़ दिया बीच में, लेकिन देखो इसने क्या लगाया इसके, कॉमा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है भाई साहब बीच में, कॉमा, तो इसे इसको लाके लगा दिया। लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कॉमा को, तो मैं यहाँ पर आके ये देखो, मुझे देखो क्या कह रहा है फंक्शन, देखो क्या मांगता है आपसे, सेपरेटर। बोलता है भाई साहब इन दोनों को मुख्तलिफ करने के लिए बीच में क्या कुछ लगाना है। मैं बोलता हूँ हाँ जानी, बीच में लगाना है कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग। बीच में क्या लगाना है, कुछ भी नहीं, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। मुझे अगर सच में कुछ लगाना है तो मैं स्पेस दे सकता हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ लगाना है मैं स्टार दे सकता हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ लगाना है डैश दे सकता हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी दे दूँ। तो जॉइन का काम क्या है भाई साहब, किसी भी एरे को आपस के अंदर जोड़ देना। हमने यहाँ पे क्यों यूटिलाइज किया भाई साहब इसको, हमने इसलिए यूटिलाइज किया क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या करवाया था, घूम फिर के हमने करवाया था यहाँ पे मैप। मैप का फायदा क्या था दोस्त, मैप का फायदा ये था कि क्या आपको रिटर्न करता है, एक अदद एरे रिटर्न करता। क्या रिटर्न करता है आपको, एक अदद एरे। क्या मैं एचटीएमएल के अंदर डायरेक्ट जाके एरे को रख सकता हूँ, नहीं। इनर एचटीएमएल के लिए मुझे क्या रखना होता था, स्ट्रिंग के अंदर चीज रखनी होती है। तो भाई साहब मुझे उस एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट तो करना है, और एरे के अंदर मेरे पास क्या थे भाई साहब, 8 आइटम हो सकते हैं, 10 आइटम हो सकते हैं, 20 आइटम हो सकते हैं। मेरे को सबको क्या करना है, आपस के अंदर मुझे जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब एरे के अंदर मुझे जितने भी आइटम मिल रहे थे, मैंने उन सबको यहाँ पे क्या कर दिया भाई साहब, देखो जोड़ दिया, वो भी किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। क्लियर हुआ। और मैप के अंदर से मुझे एरे मिलता किस बात का था, मुझे इस चीज का देखो, मुझे पूरा देखो एक मुझे एलिमेंट रिटर्न होता था। उस हर एक एलिमेंट के अंदर मेरे मतलब की मेन्यू की इमेज, मेन्यू का डाटा, मेन्यू की प्राइसेस बाकायदा लगी हुई थी, मेन्यू का डिस्क्रिप्शन भी बाकायदा लगा हुआ था। क्लियर है, क्लियर है जी दोस्त। हाँ हाँ, भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि सर अगर हम इस पूरी पूरी एचटीएमएल को वहीं रहने दें, और हम बारी बारी करके हर एक एलिमेंट को वहां से यहाँ बुलाते रहें, तो कल कला को मुझे अगर अपनी यूआई चेंज करनी हुई तो मुझे मसला भी तो नहीं होगा। मसला अभी भी आपको नहीं होगा, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी है। उसमें ज़्यादा परेशानी क्यों है, मैं अगर बार बार अपने अगर हर एक अगर मैं एलिमेंट को बुलाता रहा, भाई साहब ज़िंदगी आपकी जो है ना ऐसी हो जाएगी परेशान कुन। क्यों, वहाँ पे हो सकता है आपने 8 आइटम रखे हो, यहाँ पे आपके पास 16 हो, क्या करने पड़ेंगे, बाकी बात को 8 को बैठ के क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले नन, या फिर आपको करना पड़ेगा विजिबिलिटी नन। बड़े परेशान हो जाओगे इसके अंदर। अगर आपको अभी भी अगर आपको यूआई सेट करनी है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, यही तो थी मेरे एलिमेंट्स, कॉपी किए, ऐसे ही है। और थोड़ी देर नीचे आया कहीं साइड पे, एक वेरिएबल के अंदर बंद किया इनको, एक वेरिएबल के अंदर बंद किया इनको, यहाँ पे आके लिखा कि भाई साहब ये मेरा एसआरसी था, HTTPS कुछ भी, ये मेरा था टाइटल, ये बन गई भाई साहब मेरी बिरयानी, ये थी भाई साहब मेरी प्राइस 200 रुपये, ये था मेरा डिस्क्रिप्शन कुछ भी, ये मेरे सारे टैग रेडी हो गए, ये टैग लेके यहाँ पे जाके मैंने चिपका दिए, आ गई HTML वापस। क्या टेंशन वाली बात है, जो यूआई सेट करनी है, वो यूआई हल्की फुल्की सेट की, इधर का उधर फेंका, उधर का इधर फेंका। यूआई में क्या सेट होता है, यूआई में यहाँ तो कोई एलिमेंट बहुत कम ही आपका इजाफी होता है, या कोई एलिमेंट कम होता है, ये कम ही होता है आपके पास। ज्यादा यूआई के अंदर क्या चीज सेट होती है आपके पास, सीएसएस सेट होती है। भाई सीएसएस अपनी सारी सारी सेट की, वापस इसको क्या किया भाई साहब, यहाँ से आके इसको किया कॉपी, कमेंट किया, यहाँ पर आए और यहाँ पे लाके चेपा इसको, वापस आके सी एसआरसी की जगह एसआरसी, टाइटल की जगह टाइटल, डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन, यूँ सारी चीजें सॉल्व। तो ये चीज हमेशा ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके। लेकिन भाई का जो सवाल था ना, वो है बड़ा सवाल, बड़ा मजेदार। और यही वाले सवाल की वजह से पैदा हुई रिएक्ट। पता है आपको इस सवाल की वजह से पैदा क्या हुई, रिएक्ट। कि यार जब एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट को तुमने इतना करीब आके जोड़ दिया है कि तुम बोलते हो कि अब एचटीएमएल की जरूरत नहीं, हर एक चीज जावास्क्रिप्ट के साथ होगी, तो यार कोई ऐसी सेटिंग करो ना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ही बैठ के मैं एचटीएमएल लिखना शुरू कर दूं। अगर आपको शुरुआती क्लास से अगर आपको याद हो, तो मैंने उसमें बाकायदा वाली बात समझाई थी, बिल्कुल शुरुआती क्लास, पहली दूसरी क्लास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये कि जब मैंने बताया था ना कि भाई रिएक्ट आखिर क्या है, तो मैंने उसमें ये वाली बातें बताई थी कि भाई साहब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो आपको जोड़ के लिखने का तरीका समझाएगी कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट तीनों को एक ही जगह पे लिखते कैसे हैं। यही तो रिएक्ट है। ये जो आपके जहन में सवाल आया था ना, यही वाला सवाल उन दीवानों के भी जहन में आया जिन्होंने बनाई होगी रिएक्ट। बोला यार ऐसा कुछ करते हैं ना यार,
ये क्या खामखा अलग 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 अलग। और फिर रिएक्ट आई दुनिया के अंदर, और फिर रिएक्ट ने बोला भाई साहब हम आपकी ये परेशानी को हम आपकी सॉल्व कर देते हैं। तो जब यहाँ तक कोई बंदा पहुंच जाता है ना, जब जावास्क्रिप्ट के एंड तक, तो अगर कोई बंदा बैक ऑफ होता है ना आगे के कोर्स से, तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें पता है क्यों दुख होता है? हम बोलते हैं अबे यार तूने परेशानी वाला तूने पूरा पूरा तूने टेन्योर तूने गुजार लिया, जब तेरे को इतनी मुश्किलात थी। अब जब जावा से के बाद जब आसानी आने लगी रिएक्ट की तरफ, नोड की तरफ, और तुम उस टाइम पे तुम बोल रहे हो नहीं भाई साहब अब मैं आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस टाइम में सबसे दुख होता है कि भाई साहब अब तो आसानी आने लगी थी। तुमने कोर जावा से तुमने इतना तुमने काम कर लिया कि अब तुम प्लगइन्स की तरफ जा रहे थे। जावा से क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किस लिए होती है? आसानी के लिए होती है। सीएसएस के बाद बूटस्ट्रैप आसानी के लिए था, तो जावा से के बाद रिएक्ट किस लिए होगा? आसानी के लिए होगा। अब उस टाइम पे कोई बंदा बोले नहीं भाई साहब मैं हिम्मत हार गया, कितना कैसा दुख होगा। तो एक ट्रेनर को सबसे ज्यादा दुख ही उस टाइम पर होता है जब कोई बंदा जावा से के बिल्कुल एंडिंग पार्ट से अगर बैक ऑफ होता है ना, बोलते हैं यार बस यार मेरे से भाई इतना मैंने कर लिया, मेरे से भाई इससे आगे नहीं हो रहा। हम बोलते हैं अबे बावले इसी के बाद तो आसानी थी, तूने कहाँ छोड़ दिया। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको बाकायदा रिएक्ट आपकी क्या कर देता है? आसान कर देता है। अब इसी में एक बड़ी मजेदार चीज जो अक्सर और बेशतर लोगों का सवाल भी आता है कि रिएक्ट के अंदर ना एसईओ नहीं होती। रिएक्ट के अंदर क्या नहीं होती? एसईओ नहीं होती। अच्छा, एसईओ का ताल्लुक किससे होता है? हमेशा आपकी एचटीएमएल से होता है। एसईओ का ताल्लुक किससे होता है? आपकी एचटीएमएल से। एक ब्राउजर आपकी एचटीएमएल पढ़ता है और बोलता है यार आपकी एचटीएमएल के अंदर जानी ये सारी चीजें रखी हुई हैं। और यहाँ पे सारा क्या तमाशा हो रहा है? एचटीएमएल मेरी क्या है भाई साहब? सुन बटा था खाली। हमने तो ये सारी चीज हमने क्या कर दी भाई साहब? हमने यहाँ से हटा दी। हमने बोला भाई साहब मेरे को ये चाहिए ही नहीं। अब मेरी एचटीएमएल को क्या लगेगा? मैं क्या हूँ? खाली हूँ। तो वो एसईओ बाकायदा नहीं कर पाता, क्योंकि हम सारी चीज़ें हम कहाँ से जाके डाल रहे होते हैं? जावास्क्रिप्ट के जरिए हम जाके सारी चीज़ें हम घुसा रहे होते हैं। तो ये सब की सब चीज़ें क्या पूरी एक कड़ी है, एक मूवी की तरह आप इसको देखो। सारी चीज़ों को क्या है? मूवी की तरह एक्सप्लोर करो। भाई पहले हीरो पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसको लड़की से मोहब्बत हुई, फिर विलन आया, फिर फड्डे हुए। तो आपको क्या है? आपको एक मूवी की तरह आप याद रखोगे ना, आपको हर एक चीज़ बाकायदा आपको क्लेरिफाइड रहेगी। जितना ज़्यादा आपका जहन क्लियर होगा उतनी अच्छी आप डेवलपमेंट आप कर सकोगे। अच्छा, अब इसी के अंदर देखिए एक और देखो जुगाड़ भी हो सकती है। मेरे को कल को मेरा बॉस बोलता है कि भाई साहब ये तूने बटन यहाँ पे तूने बना दिया। भाई बटन नहीं मुझे वहां से लेकर आने, कहाँ से? जावास्क्रिप्ट से। कैसे लेकर आएंगे? हम फौरन दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? इन सबको यहाँ से कट करेंगे और क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट पे भागेंगे अपनी, और जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे भाई साहब तुम्हारे पास रेस्टोरेंट का मेन्यू का एरिया था ना, ऐसे एक काम करो मेरे को एक और एरिया चाहिए, बटन एरे। और मैं ला दूंगा कितने बटन भाई साहब? 4 अदद बटन। थोड़ी देर के लिए उस डेटा को यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कमेंट किया यहाँ से, और मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास 4 बटन होंगे कौन-कौन से? मेरे पास एक बटन होगा, उसका नाम क्या होगा? ऑल। दूसरा बटन उसका नाम क्या होगा? ब्रेकफास्ट। तीसरा बटन होगा उसका नाम क्या होगा? लंच। चौथा बटन होगा उसका नाम क्या होगा? शेक्स। क्या करूँगा अब मैं इस बटन के एरिया के ऊपर क्या चलाऊँगा मेरे भाई? डॉट मैप। डॉट मैप क्या है दोस्तों? हायर ऑर्डर फंक्शन। अपने अंदर क्या लेगा भाई साहब? एक प्यारा सा कॉल बैक। हर बार मुझे क्या लाके देगा भाई साहब? एक प्यारा सा बीटीएन। और मैं क्या करूँगा भाई साहब? मैं बोलूँगा कि जानी मुझे आप रिटर्न करके दो। क्या रिटर्न करके दो? ये वाला पूरा का पूरा टैग आप मुझे रिटर्न करके दो। लेकिन इस ऑल की जगह क्या आएगा दोस्त? बीटी। और हम क्या कर देंगे भाई साहब? जब ये हमारे को सारे सारे बटन मिल जाएंगे, माय बीटीएन एरे फॉर बॉडी, तो हम क्या कर देंगे भाई साहब? इसको हम उठा के रखेंगे कहाँ पे? इस एलिमेंट के अंदर। ये एलिमेंट मेरे पास कहाँ से आएगा? बीटीएन्स की आईडी के जरिए। क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्या करूँगा भाई साहब? आईडी बुलाऊंगा, इसका नाम क्या होगा? बीटीएन्स। और बोलूँगा इसको अपने इनर एचटीएमएल के अंदर क्या रखो दोस्त? तुम रख दो माई बीटीएन फॉर बॉडी। लेकिन ये क्या होगा? एक अदद एरे। ये क्या होगा? एक अदद एरे। तला मोहसिन एरे को क्या करना पड़ेगा? डॉट ज्वाइन, सिर्फ ज्वाइन एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि ये कॉमा ही बाकायदा क्या करे भाई साहब? ये हटा दे। देखिए भाई साहब चारों बटन देखें आ गए। लेकिन क्या ये बटन अभी चल रहे होंगे? नहीं, क्योंकि इनके पास ऑन क्लिक भाई साहब मौजूद नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इनके ऑन क्लिक लगाने के लिए? हम आएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे? हम यहाँ पर आके मेन्यू के अंदर हम क्या भेज देंगे? बैकटिक तो है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे हम यहाँ भेज देंगे BTN ही पूरा का पूरा हम यहाँ पे भी लाके
भेज सकते हैं। बस अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन के साथ खेलना पड़ेगा कि ऑल के टाइम पे जानी तुम बीटीएन नहीं भेजो, बल्कि तुम क्या भेजो उसको, खाली भेजो। अब वो कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये देखिए, अब ब्रेकफास्ट चलना चाहिए था, क्यों नहीं चला। अनकोट रेफरेंस ब्रेकफास्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, ये इसको क्या कंसिडर कर रहा है, एज अ वेरिएबल। तो मैं इसको कर दूंगा सिंगल स्ट्रिंग के अंदर लाके मैं इसको बंद कर दूंगा। अब देखते हैं, देख रहे हैं भाई। अब बाकायदा मेरा बटन भी मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, मेरे पास पूरी क्या है, मेरे पास देखो पूरी एचटीएमएल क्या है, एक तरीके से मेरे पास खाली है। सिर्फ और सिर्फ गिनती के बस सिर्फ कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद है, बाकी कोई भी चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास कहाँ से आ रही है मेरे भाई, ऐप डॉट जेएस से। अब एक और समझ लें, आपको टास्क मिल गया यहाँ पे छोटा सा, कि आपके बटन भी आपके कहाँ आने चाहिए भाई साहब, जावास्क्रिप्ट से, लेकिन ऑल के टाइम भाई साहब ये क्या जाए, खाली जाए, वरना ऑल काम नहीं करेगा। देख रहे ऑल काम नहीं करेगा, क्यों ऑल काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या कंडीशन लगाई थी, अगर कैटेगरी होगी तो कैटेगरी को अगर कैटेगरी होगी तो कैटेगरी को मैच करेगा, अगर कैटेगरी नहीं हो तो तमाम के तमाम आइटम रिटर्न कर दे। लेकिन भाई साहब यहाँ तो मैं कैटेगरी भेज रहा हूँ ऑल की, यहाँ मैं क्या भेज रहा हूँ, कैटेगरी भेज रहा हूँ ऑल की। तो क्या कर रहा है, मेरे आइटम्स को जाके ऑल से जाके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, और ऑल नाम का कोई भी आइटम मेरे पास मौजूद नहीं है। तो आपको छोटी सी यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, बहुत आसान है ये भी, कि मैं यहाँ पे भाई साहब खाली भेजूँ जब मेरा बटन क्या हो, ऑल। तो ये छोटे छोटे आपने एक्सपेरिमेंट्स बाकायदा आपने करना है। क्लियर है हर एक को? जी दोस्त। एस्टिमेट खाली करनी क्यों होती है, क्योंकि रिएक्ट, देखो अभी क्यों करनी है, मैंने अभी आपको देखो इसका मिसाल दी कि भाई साहब एचटीएमएल के अंदर मैं हार्ड कोडेड बार बार जाके चीजें जाके मैं ऐड नहीं करूंगा। देखो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी आपको बहुत इजीली देखो क्लियर होगा। ये जो तमाम के तमाम मेन्यू के आइटम्स होंगे, मेरे पास आ कहाँ से रहे होंगे, ये इन रियलिटी कहाँ से आ रहे होंगे मेरे पास, ये डेटाबेस से आ रहे होंगे मेरे। ऐसी है ना भाई, मिसाल है कोई रेस्टोरेंट का ओनर है, उसने अपने पास जाके बोला कि भाई साहब मैं आज से एक नया आइटम भेजूंगा, बेचूंगा चना चाट। तो वो उसने अपने पास से आके ऐड करवाया, वो सारा डेटा उनके कहाँ गया भाई साहब, बैकएंड में। मैं क्या करूंगा, मैं अपने जावास्क्रिप्ट में रहते हुए बैकएंड की एक अदद एपीआई कॉल करूंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉल करवा के दिखाई थी, ये रही, ये क्या है बैकएंड की देखो एक अदद एपीआई है, एपीआई डॉट हायरिंगमाइंड डॉट कॉम, एपीआई जॉब एड्स ला के दो, ऑल लिमिट क्या है भाई साहब उसकी 10, पेज नंबर क्या है भाई साहब एक, कीवर्ड नहीं है, कैटेगरी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारा डेटा कहाँ से आएगा, बैकएंड से। जब बैकएंड से डेटा आएगा तो मैं बैकएंड का ही डेटा फ्रंट एंड पे लेके जाऊंगा ना यार, तो मेरी एचटीएमएल में रहने का तो उसका फायदा ही नहीं है मेरे डेटा को कोई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेटा ऐसा देगा कौन, मेरा बैकएंड ला के देगा मेरे फ्रंट एंड को। तो ये वजह होती है कि मेरा एचटीएमएल में मेरा कुछ भी होगा नहीं। मैं अगर आपको हमारे हायरिंग माइन की, अगर मैं आपको सोर्स दिखाऊं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आते जाता हूँ इसकी सोर्स में, अगर आप नोट करो इसको, ये आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, बॉडी के अंदर देखो क्या है, बस खलास। बाकी सारी चीजें कहाँ से उड़कर आ गई मेरे पास, मेरे मेरे रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट सारी चीजें उठा के इसको लाके दे रहा है। इसी वजह से एसईओ हमारी रिएक्ट की वेबसाइट्स के ऊपर नहीं हो पाती। हमने क्या की, हमने देखो जुगाड़ी सीएसएस की हुई है, ये देखो, ये हमने मेटा वेटा क्या सारे देखो चूरन वूरन ऐड किए हैं भाई साहब। मेरा कंटेंट है हायरिंग माइन कनेक्ट एम्प्लॉयज विद जॉब सीकर्स, हायरिंग माइन कनेक्ट करती है जॉब सीकर के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे हमने वैसे चूरन किए हुए हैं, जो हम बेसिक बेसिक हम सारी चीजें हम कर सकते थे हमारे एचटीएमएल पे रहते हुए, ये हमने वो बेसिक बेसिक चीजें की हैं। वरना रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर आपकी एसईओ नहीं हो पाती, ये रिएक्ट का डाउनफॉल भी है। उसके लिए फिर रिएक्ट की अगर लाइब्रेरी है मार्केट में, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट जेएस। क्लियर है हर एक को? उम्मीद है बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुए होंगे कि भाई साहब क्यों हमारी, अब जैसे कोई मिसाल आपसे इंटरव्यू आपसे सवाल कर सकता है कि भाई रिएक्ट पे क्यों एसईओ नहीं सकती, क्या मसला है आखिर, तो आप उसको बताओगे भाई साहब बॉडी ही खाली है, बॉडी के अंदर कुछ है ही नहीं, बॉडी बेचारी किसी चीज को पढ़ ही नहीं पा रही। अब सोचे ना, इमेजिन करें मेरे पास कोई फुल स्टैक डेवलपर की जॉब आती है, वो मेरे एचटीएमएल में अंदर शो ही नहीं हो रही, तो एसईओ कहाँ से होगी बेचारे पे, सर्च इंजन चलेगा ही नहीं उसके ऊपर, करीब पे है ही नहीं कोई डेटा। जब कोई डेटा ही नहीं तो उस पर सर्चिंग हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आपको करनी है, इसकी क्या करनी है भाई साहब, बेताश आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।